हम सब घर में पेट्स बहुत शौक़ से रखते हैं और ये बच्चों के लिए भी एक एंटरटेनमेंट का और साथ में बॉन्डिंग का अटैचमेंट का उनका एक बन जाता है सिस्टम। लेकिन इन पेट्स को रखने के साथ साथ कुछ ऐसे मसाइल हैं जो पेट्स को रखने से हो सकते हैं। स्पेशली घरों में पैरट्स रखना बहुत आम है। इसके अलावा कुछ लोग बिल्लियाँ बहुत शौक़ से इंडोर कैट्स रखते हैं, कुछ लोगों को कुत्ते रखने का शौक़ है। लेकिन आज की वीडियो हमारी पेट्स में पैरट्स रखने के हवाले से है और पैरट्स जिन लोगों ने घरों में रखे हुए हैं उनको क्या क्या सेहत से मुतालिक मसाइल हो सकते हैं, उसकी प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं, उससे बचाव और रोकथाम किस तरह से मुमकिन है और इसके अलावा उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तोते रखने से यानी पैरट्स रखने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका नाम है सिटाकोसिस, ये हो सकता है। इसके बाद एक फंगल इन्फेक्शन है जिसका नाम है क्रिप्टोकोकॉक्सिस और इसके अलावा एक और फंगल इन्फेक्शन है जिसका नाम है हिस्टोप्लाज्मोसिस। जो आखिरी दोनों मैंने आपको फंगल इन्फेक्शंस बताए हैं ये बर्ड्स की ड्रॉपिंग से हो सकते हैं, कंटेमिनेटेड सॉइल से हो सकते हैं, यानी जिस सॉइल पे बर्ड जो है उसने कंटेमिनेट किया हुआ हो। और इसके अलावा कुछ एलर्जीज़ हैं जो हो सकती हैं। तो एलर्जीज़ को हम एक सेपरेट उसमें डिस्कस कर लेते हैं। पहले 3 इन्फेक्शन जो है उनमें से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बाकी दोनों फंगल इन्फेक्शन हैं। अच्छा, जब हम एलर्जीज़ की बात करते हैं तो एलर्जीज़ में आपको हर तरह की एलर्जी हो सकती है। अगर स्किन की बात करें तो स्किन पे रेडनेस और स्वेलिंग ये माइनर एलर्जी के सिम्टम्स हैं। इसके बाद अगर ये बढ़ जाएं तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह के लीजन्स बन सकते हैं स्किन के। और अगर हम बात करें कि ये आपके बाकी बॉडी के सिस्टम्स पे एलर्जी के तौर पे किस तरह से मुतासिर इसको करेगा, तो उसमें हेडेक हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, आपके ये जीआईटी को डिस्टर्ब कर सकता है या अपसेट कर सकता है। तो ये जो बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स हैं इनकी कंटेमिनेशन से ज़्यादातर फैलता है। और अगर हम एलर्जीज़ जो स्किन लीजन्स हैं उनकी बात करें तो ये जो परिंदों के पर हैं इनकी जो फर है उससे भी फैलती हैं मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जीज़। तो ये कुछ एलर्जीज़ हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं जो तोतों को रखने से हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनसे बचाव किस तरह से मुमकिन है। अच्छा, जब हम इन बीमारियों से बचाव की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आपका अपना बचाव आ जाता है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी घर में शौकिया पैरट्स को रखते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, उनको महसूस करने के लिए, उनको बिज़ी रखने के लिए, तो उन्होंने करना क्या है कि जो भी शख्स पैरट्स को हैंडल करता है, ज़ाहिर है छोटे बच्चे तो सिर्फ खेलते हैं उनसे, लेकिन जो भी बड़ा एडल्ट जो आपके घर में पैरट्स को हैंडल करता है वो कोशिश करे कि जब भी वो केज में से पैरट को निकाले या उसकी जगह बदले या केज को खोले, उसको पानी या उसका खुराक डालने के लिए, तो अपने हाथों के ऊपर प्रोटेक्टिव ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और ग्लव्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ जब वो पैरट्स की लुक आफ्टर कर चुके तो उसके बाद उसने ग्लव्स उतार के अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना भी है। दूसरे नंबर पे जो एक ज़रूरी बात है वो ये है कि गुड पर्सनल हाइजीन एक की फैक्टर है अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए। तो जैसे कि हैंडलर जो भी पैरट्स को केजेस को घर में हैंडल कर रहे हैं वो ख़ुद अपने हाथ धोने के अलावा ये कोशिश करें कि जो केज है उसकी सफाई का भी ख्याल रखा जाए। कुछ लोगों ने 1 से 2 पैरट्स रखे हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8-10 पैरट्स घर में रख के एक बहुत बड़ा सा केज बनाया हुआ होता है। तो आप जितना बड़ा केज बनाएंगे, जितने ज़्यादा पैरट्स रखेंगे, उतनी आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी टूवर्ड्स योर ओन पर्सनल हाइजीन और टूवर्ड्स पैरट्स पर्सनल हाइजीन, क्योंकि आपने वो जो बेज़ुबान परिंदे रखे हुए हैं उनकी भी आपने हिफाजत करनी है बीमारियों से और उनको भी आपने सेहतमंद रखना है क्योंकि आपने उनकी ज़िम्मेदारी ली है। अब तीसरी बात हम कर लेते हैं कि इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने केज जो है वो बहुत क्लीन रखना है। अगर वो केज जो है क्लीन होगा तो ना सिर्फ आप ख़ुद मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचे रहेंगे, आपके बच्चे मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचे रहेंगे, बल्कि जो पैरट्स आपने रखे हुए हैं वो भी सेहतमंद रहेंगे। अब जब केज
केज क्लीन करने की बात करते हैं तो उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर में किसी बंदे को ये ड्यूटी अलॉट करें या असाइन करें कि वो जो केज है उसकी डेली सफाई करे, उसमें डेली पानी बदले, उसमें डेली खाना यानी खुराक बदले, लेकिन जो उसके खुराक के बर्तन हैं और पानी के बर्तन हैं वो डेली धोए जाएं। आप एक से ज़्यादा बर्तन रखें ताकि एक बर्तन अगर आपने धुलवा के उसको ड्राई होने के लिए रख दिया है उसमें सनलाइट में, तो आप एक्स्ट्रा जो आपके पास स्पेयर है उसके बर्तनों का वो आप इस्तेमाल करें, या जिस भी चीज़ में आप खुराक या पानी सर्व करते हैं उसके आपके पास एक्स्ट्रा पेयर्स हों। इससे क्या होगा कि आपका जो पेट है, आपका जो पैरट है वो साफ़ सुथरा खाना खाएगा, साफ़ सुथरा पानी पिएगा, साफ़ सुथरी जगह से खाना या दाना लेगा, तो वो खुद भी हेल्दी रहेगा। इसी तरह अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेट्स हैं और केज बहुत बड़ा है तो कोशिश करें कि उस केज को आप किसी क्लोज्ड स्पेस में ना रखें। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोगों में टीवी लाउंज में या बच्चों के कमरों के पास या लॉबी के अंदर एक या दो पेट्स रखे हुए होते हैं। पैरट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारी जगहों पे वेंटिलेशन जो है वो बहुत खुल के नहीं हो रही होती। तो कोशिश करें कि जब भी आप पैरट्स रखें वो किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा हो, हवा का गुज़र बहुत ज़्यादा हो। अगर आपके घर में कोई पोर्च है तो आप वहाँ पे रख सकते हैं, कोई आपकी ओपन लेन है घर के अंदर बनी हुई तो उसमें रख सकते हैं, लेकिन आपने बस कोशिश ये करनी है कि हवादार जगह पे रखें। प्रेफरेबली पैरट्स को कोशिश करें कि अपने बेडरूम्स में ना रखें, इससे आप भी बहुत सारे इन्फेक्शन से बचे रहेंगे और आपके तोते भी सेहतमंद रहेंगे और बाहिफाजत रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पेट्स रखने से यानी पैरट्स को एज पेट्स रखने से कोई बीमारी हो जाए तो उसके क्या क्या अलामात हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि तोते रखने से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं और एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो अगर हम इनकी अलामात को बॉडी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करें तो उसमें जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपके जिस्म में फ़ीवर कर सकता है, वो आपको बुखार की अलामत दे सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, माइल्ड जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं यानी सांस लेने के जो मसाइल हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। एक तो एज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं और दूसरा ये एज अ पार्ट ऑफ एलर्जी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि तोते रखने से बहुत सारी एलर्जीज़ भी हो जाती हैं। घरों में जो लोग मौजूद होते हैं स्पेशली जो हु आर प्रोन टू एलर्जीज़ या जिनके फैमिली हिस्ट्री है एलर्जी की, स्पेशली उन लोगों में ये हो जाता है। तो अब जब एलर्जी की बात करते हैं तो उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं। जी हाँ, मोस्टली लोग यही जानते हैं कि जो एलर्जी है वो स्किन से रिलेटेड होती है, लेकिन एलर्जी जो है ये आपके सांस के मसाइल भी कर सकती है पैदा, और ये हर तरह की मसाइल जो है आपके जिस्म में पैदा कर सकती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सांस के मसाइल और स्किन के जो मसाइल हैं वो देखने में आते हैं। अगर हम स्किन के मसाइल की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह के स्किन लीजन्स हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक रेडनेस, बिल्कुल आम सी रेडनेस हो सकती है, या जलन हो सकती है, या स्किन पे स्वेलिंग हो सकती है, या उभार हो सकता है, या सूजन हो सकती है। लेकिन अगर ये बढ़ता जाए तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह के और स्किन लीजन्स भी हो सकते हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं जिन लोगों को पैरट्स रखने से होती हैं वो दो वजह से हो सकती हैं। एक उनके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिटाकोसिस की वजह से होता है। सिटाकोसिस उस इन्फेक्शन का नाम है, उसका एक ऑर्गेनिज्म है जो ये बीमारी कॉज करता है। तो मैं माइक्रो डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, जो आपके लिए सुनना मुश्किल हो या समझना मुश्किल हो, तो मैं आपको बिल्कुल आम अल्फाज में बता रही हूँ कि जो सिटाकोसिस है वो आपको रेस्पिरेटरी इलनेस कर सकता है। दूसरा आपको जो एलर्जीज़ हैं वो रेस्पिरेटरी इलनेस कर सकती हैं, और इसमें जब आपके सांस लेने के मसाइल दरपेश आते हैं तो उसमें माइनर मसाइल भी हो सकते हैं और मेजर मसाइल भी हो सकते हैं। अगर हम माइनर मसाइल की बात करें तो उसमें माइल्ड स्नीजिंग हो सकती है, माइल्ड कॉफ हो सकती है, माइल्ड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम मेजर मसाइल की बात करें तो बहुत सारे लोगों को एलर्जीज़ की वजह से अस्थमा भी हो सकता है, अस्थमैटिक कफ हो सकती है। सो ये कुछ मसाइल हैं जो घर में तोते रखने से हो सकते हैं। इनके बचाव के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की कि अगर किसी के घर में तोते हैं और उसको मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल हो चुके हैं तो उसने करना क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो जो अलामत है उसके मुताबिक इलाज किया जाता है। अगर उसको कोई फ़ीवर है वो मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता
है तो उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हेडेक है तो उसमें कोई पेन किलर ऐड किया जा सकता है। अगर उसको कोई एलर्जी के मसाइल हैं तो एलर्जी के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनको कंसिडर किया जाता है। उसमें एंटी एलर्जी की एक गोली दी जा सकती है। अगर उससे सेटल नहीं हो रहा तो स्टीरॉयड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर से या अपने मौलद से मशवरे के साथ ही इस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस को आप कंसिडर करें। ये ट्रीटमेंट ऑप्शन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए दिए जा रहे हैं। इस वीडियो का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई है या कोई मसला हो गया है तो आपने मेरी वीडियो देख के उसका इलाज ढूंढना है और फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है। सो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, मैंने आपको एलर्जीज़ के ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता दिए हैं। तीसरा, इसमें फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने आपको 2 फंगल इन्फेक्शंस के नाम भी बताए थे, क्रिप्टोकोकॉक्सिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब अगर फंगल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट की बात करें तो ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं। इसमें आपके स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ ऑइंटमेंट्स या अद्वियात दी जाती हैं। अगर उनसे फ़र्क ना पड़े तो कुछ लिक्विड मेडिसिन है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें टॉपिकल कहते हैं, यानी जो स्किन के ऊपर अप्लाई की जा सकती हैं। अगर टॉपिकल ट्रीटमेंट से फंगल इन्फेक्शंस को फ़र्क ना पड़े तो फिर इसमें जो है वो गोलियां यानी ओरल ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। और टॉपिकल में मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ स्प्रेज मिलते हैं, वो एंटी फंगल स्प्रेज होते हैं, मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। बाहर के मुल्कों में ये ओवर द काउंटर या ज़रा ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ये स्प्रेज थोड़े कम मिलते हैं। तो कुछ बड़े शहरों में मैंने कुछ फार्मेसीज़ में पड़े देखे हैं, तो कुछ फंगल स्प्रेज भी, एंटी फंगल स्प्रेज जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप ज़रूर अपने घर में पेट्स रखें, लेकिन उनकी हिफाजत भी आपकी ज़िम्मेदारी है और अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत भी आपकी ज़िम्मेदारी है।